अच्छा जी, तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि पीएचपी में एरे कितने टाइप्स के होते हैं और उनको यूज किस तरह किया जाता है। तो बेसिकली पीएचपी में एरे तीन टाइप्स के होते हैं हमारे पास। एक होता है न्यूमेरिकल एरे, जिसको इंडेक्स एरे भी कहा जाता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एरे। नंबर वन, न्यूमेरिकल और इंडेक्स एरे। नंबर टू, एसोसिएटिव एरे। एंड नंबर थ्री, मल्टी डायमेंशनल एरे। तो हमारे पास ये तीन किस्म के एरे होते हैं। हम इन तीनों के काम, इनको बनाने का तरीका और इनको यूज यानी इस्तेमाल देखेंगे। अच्छा, लूप्स के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, तो हम एक लूप जो रह गया था वो लूप भी इसी में ही कवर करेंगे, जिसका नाम है फॉर ईच लूप। वैसे तो आप एरे को किसी भी लूप के साथ प्रिंट करवा सकते हो, लेकिन एक लूप बकायदा कंप्लीटली तौर पे एरे के लिए ही बनाया गया है, वो है फॉर ईच लूप। वैसे तो हमारे पास फॉर ऑफ और फॉर इन लूप भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज हो रहा होता है वो फॉर ईच लूप हो रहा होता है एरे के लिए। ठीक है, सबसे पहले जो हम बनाने जा रहे हैं वो है न्यूमेरिकल एरे, जिसे हम इंडेक्स एरे भी कहते हैं। न्यूमेरिकल एरे बिल्कुल सेम एज इट इज, जैसे जावास्क्रिप्ट में हमारे पास सिंपल एरे होता था, वैसे ही है। जैसे मैं यहाँ पे एक डेटा के लिए एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और इसमें एरे बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एरे का एक मेथड स्टार्ट करूंगा, राउंड ब्रैकेट, और इसके अंदर जितने भी मेरे आइटम्स हैं, जो जो चीजें हैं वो मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे कुछ चीजें हैं। अगर मैं फ्रूट्स नेम की बात करूं, मैं इसको कर देता हूँ फ्रूट्स, और यहाँ पर मैं यहाँ पे फ्रूट्स नेम लिख देता हूँ, लाइक एप्पल, मैंगो। अच्छा, आप यहाँ पे साथ साथ देखते रहे कि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग है तो इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर नंबर होगा तो मैं डायरेक्टली चीज इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, ग्रैप्स। तो यहाँ पे मेरे पास मैंने कुछ डिटेल्स ले लिए। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस एरे को प्रिंट करवाऊंगा अपने, कहाँ पर, अपने स्क्रीन पर, अपने पेज पर, जो कि मैंने पेज यहाँ पे ओपन किया हुआ है। ये रहा मेरा पेज जिसमें आ रहा है एरे इन पीएचपी। ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपने एरे को प्रिंट करवाने वाला हूँ, और वो मैं एरे को प्रिंट करवाऊंगा सिंपल पी के टैग में भी करा सकता हूँ या H1 के टैग में भी करा सकता हूँ। मैं पी के टैग में करवाऊंगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर ईच। फॉर ईच, आपने जावास्क्रिप्ट में भी फॉर ईच इस्तेमाल किया था, लेकिन वहां जावास्क्रिप्ट में आपका फॉर ईच किस तरह काम करता है कि आप पहले एरे लिखते हो, जिस वेरिएबल में आपका एरे सेफ है वो आप एरे लिखते हो, फिर डॉट लगा के फॉर ईच लगाते हो, और राउंड ब्रैकेट में उसके अंदर उसकी यूज होने वाली वैल्यू लिख के आप एरो फंक्शन बनाते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप सबसे पहले फॉर ईच का फंक्शन खोलोगे, देन यहाँ पे आप बताओगे कि जो वेरिएबल के पास, या जो आपका जो कंपोनेंट है, जो कंटेनर है जिसके पास आपका एरे है, जिसके पास आपके पास कंपोनेंट है, जिसके पास आइटम्स है सारे, उसका नाम लिखोगे। उसके बाद एक एज का कीवर्ड लगाओगे, एज डॉलर फ्रूट, और यहाँ पे एक पैरामीटर के तौर पे एक दूसरा वेरिएबल पास कर दोगे। ये अब हो क्या रहा है, मेरे पास तमाम एरे, मतलब एरे के तमाम आइटम्स वन बाय वन इस डॉलर फ्रूट के अंदर आते जाएंगे। वन बाय वन हर दफा लूप चलने पर मेरे इस फ्रूट के अंदर आते जाएंगे। और लूप मेरा कितनी दफा चलेगा, मेरा लूप जितने आइटम से उतनी दफा चलेगा। जैसे यहाँ पे 5 आइटम से, तो मेरा लूप भी कितने दफा चलने वाला है, 5 दफा। मैं कर्ली ब्रैकेट एंटर करता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ एको इन्वर्टेड कॉमास। मैं लिखूंगा फ्रूट्स, मुझे लिखना है तो मैं यहाँ पे पी के टैग लगा देता हूँ, मुझे पी के टैग में लिखना है। पी के टैग मैंने क्लोज भी कर दिया, और इसके दरमियान में मैंने कहा भाई डॉलर फ्रूट। कौन सा वाला वेरिएबल लिखा, जिसमें सिंगल एरे, सिंगल आइटम आ रहा है, जिसमें सिंगल आइटम आ रहा है वो आइटम मैंने यूज किया। और यहाँ पे आके मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। देखते हैं हमारा लूप प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे तमाम आइटम्स इजीली यहाँ पे प्रिंट हो गए पी के टैग में। अब मैं अगर उसको किसी और चीज में प्रिंट करना चाहूँ तो किसी और में प्रिंट कर सकता हूँ। लाइक अगर मैं H1 में प्रिंट करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे इसको H1 में प्रिंट कर सकता हूँ। मैंने वहां पे टैग चेंज किया और यहाँ पे मैंने H1 में उसको प्रिंट कर दिया। तो इसमें कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एरे, आपके पास जो न्यूमेरिकल एरे है
वो बेसिकली सिंपल एरे को कहते हैं। और इसको इंडेक्स एरे क्यों कहते हैं? बेसिकली ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके पास नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का एरे होता था। मतलब मुझे एक पर्टिकुलर आइटम को अगर कॉल करवाना है तो मैं फॉर ईच के अलावा मैं यहाँ पे एको पे आता हूँ, और एको में मैं यहाँ पे H1 का टैग ओपन करता हूँ एंड क्लोज। और मुझे ऑरेंज यानी आइटम नंबर 3 नहीं, एरे में हमारे पास इंडेक्स शुरू होता है 0 से। आइटम नंबर तो 3 है लेकिन इंडेक्स नंबर ऑरेंज का क्या होगा? 2, यानी 0, 1 एंड 2। तो मैं यहाँ पे किस तरह इसको पुकारूंगा? मैं बोलूंगा भाई डॉलर फ्रूट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स जो मेरा 2 है, डॉलर फ्रूट्स के अंदर इंडेक्स नंबर क्या है? 2 है, वो दिखा दो। चेक करते हैं तो देख रहे हैं सिर्फ ऑरेंज आ रहा है। मैं इस अगर फॉर ईच को कमेंट कर दूं तो मैं इस एरे में से किसी भी आइटम को डायरेक्टली कॉल करवा सकता हूं। किस तरह? उस एरे का नाम लिख के स्क्वायर ब्रैकेट में उसका इंडेक्स नंबर लिख के। तो इसलिए इसको इंडेक्स एरे भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर आपका जो यूज हो रहा है वो इंडेक्स का हो रहा है। सही है, इसलिए इंडेक्स एरे कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एरे हो गया जिसमें मैं किसी भी नंबर को करवा सकता हूँ, बुला सकता हूँ, और इसको चेंज भी करा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा डॉलर फ्रूट्स, डॉलर फ्रूट्स इक्वल टू, नहीं, डॉलर फ्रूट्स का आइटम नंबर 2 जो है, डॉलर फ्रूट्स का जो आइटम नंबर 2 यानी इंडेक्स नंबर 2, और उसका आइटम नंबर क्या होगा? 3। उसकी जगह क्या कर दो? स्ट्रॉबेरी कर दो। सही, स्ट्रॉबेरी कर दो। मैंने यहाँ पे आइटम नंबर 3 और इंडेक्स नंबर 2 के जैसी वैल्यू चेंज करी। अब नीचे जब मैं आइटम नंबर 2 को ही प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए? ऑरेंज या स्ट्रॉबेरी? स्ट्रॉबेरी, क्योंकि यहाँ पे जैसे मतलब लाइन बाय लाइन चलेगा, और जब सेकंड लाइन में मैं उसकी वैल्यू को चेंज कर दूंगा तो मुझे वो फिर क्या प्रिंट करके देगा? स्ट्रॉबेरी प्रिंट करके देगा। मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो क्या आ रहा है? स्ट्रॉबेरी आ रहा है। और अगर मैं फॉर ईच लूप चलाता हूँ, इसको मैं ओपन करता हूँ, फॉर ईच लूप चलाता हूँ, ये वाले एको को हटा देता हूँ, ये वाले एको को हटा देता हूँ और फॉर ईच चलाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑरेंज गायब ही हो गया लिस्ट से। ऑरेंज गायब हो गया। यानी आप एरे अगर कोई बना हुआ है तो उसको रिप्लेस भी कर सकते हो बाय कॉलिंग और इंडिकेटिंग देयर इंडेक्स नंबर एंड असाइन अ डिफरेंट वैल्यू और डिफरेंट नंबर टू दैट आइटम। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से आप इंडेक्स नंबर की कोई सी भी चीज को आप चेंज कर सकते हो, उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो, या उसको कॉल करवा के कहीं पे भी प्रिंट कर सकते हो। तो ये था हमारा इंडेक्स न्यूमेरिकल एरे। इसको हम कर देते हैं अभी के लिए कमेंट। ये हमने कर दिया कमेंट। अब नीचे आते हैं और यहाँ पे अब हम ओपन करते हैं अपना एसोसिएटिव एरे। अब हम देखेंगे एसोसिएटिव एरे क्या होता है और उसको कॉल किस तरह किया जाता है, उसको यूज किस तरह किया जाता है। अगर इसको याद करो, अभी जो हमने न्यूमेरिकल एरे यूज किया, हर आइटम का एक इंडिकेटर था, एक की थी, और वो की क्या था? एक उसका इंडेक्स नंबर, उसकी पोजीशन, जो कि लाइन से होती है 0 1 2 3। ऐसा ही है। अब अगर मैं डॉलर डेटा के नाम से, मैं पीएचपी का सिंटैक्स ओपन कर लेता हूं पहले, पीएचपी का सिंटैक्स ओपन कर लिए। अब मैं डॉलर डेटा के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूं, सही है, और क्या करता हूं? एरे का फंक्शन खोल लिया मैंने, सही है। अब इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूं? मैं इसके अंदर की और वैल्यू के तौर पे डेटा को स्टोर करवाऊंगा। किसके तौर पे? की और वैल्यू। यानी यहां पर वैल्यू ये थी और उसकी की उसका इंडेक्स नंबर था जिससे मैं उसको बुलाता था। की का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को पुकारने के लिए उसका इंडिकेटर या आइडेंटिफायर, जिससे वो आइटम आइडेंटिफाई किया जा सके। न्यूमेरिकल एरे में उसका इंडेक्स नंबर उसका आइडेंटिफायर होता है, और यहाँ पे आइडेंटिफायर हम खुद बनाते हैं। यहाँ पे आइडेंटिफायर हम खुद बनाते हैं, और उसको बनाने का तरीका क्या है? अगर मैं बात करूं कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट का नेम और उसकी एज, दो चीजें अपने पास रखना चाहता हूँ। मेरे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, मुझे स्टूडेंट का नाम और एज, नाम और एज चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नाम लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भाई यहाँ पे हुजैफा। अब मुझे ये हुजैफा एक तरीके की है, ये हुजैफा क्या है? की है। और मैंने यहाँ पे लगाया है एरो, और अब यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यू देनी है, और वैल्यू दे देता हूँ मैं एज की 20।
ठीक है, ये मेरी एक वैल्यू एंटर हो गई। अगर मुझे आप इस 20 को बुलाना है तो मैं हुजैफा से बुला सकता हूं, और मैं की को भी प्रिंट करवा सकता हूं, मैं की को भी प्रिंट करवा सकता हूं। और अगर मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए तो मैं इस की के जरिए इस वैल्यू को भी गेट कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मुझे जानना है हुजैफा की एज क्या है, तो मैं हुजैफा के जरिए एज जान लूंगा। लेकिन अगर मुझे उसका नाम भी लिखना है और एज भी लिखनी है, जिसका नाम है उसी की एज है, तो मैं हुजैफा को भी प्रिंट करवा सकता हूँ साथ में, और एज को भी प्रिंट करवा सकता हूँ। किस तरह, अभी ये देखते हैं। अभी हम क्या करते हैं, मैं इसको एंटर कर देता हूँ और कुछ मल्टीपल कीज ऐड कर लेते हैं। इस तरह हमारे लिए ज्यादा इजी रहता है। मैं कॉमा लगाता हूँ, सेकंड, दो सेकंड ले लेते हैं। हमारे पास आ गया समीर, एरो, मेरे पास समीर आ गया 19। देन पे हमने ले लिया गजाली, उसके अंदर आ गया हमारे पास 18। देन पे ले लिया मैंने, क्या कहते हैं, मुस्तजाब, और उसके अंदर मेरे पास आ गया 17। देन फिर मेरे पास आ गया अम्मात, वो आ गया आपका 18। और हमारे पास एक ही स्टूडेंट रह गया है, वजदान। तो भाई वजदान को भी ले लेते हैं ताकि ये बुरा ना मान जाए। और ये आ गया 20। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ कीज और वैल्यूज के साथ मेरे पास डेटा इंसर्ट हो गया। अब मुझे पर्टिकुलर मुस्तजाब की एज जाननी है, मुझे मुस्तजाब की एज जाननी है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख करूंगा, मैं यहाँ पे एको लिखता हूँ। एको में मैंने कहा भाई द एज ऑफ मुस्तजाब, मुझे पहले से पता है भाई मैं एज किसकी निकालने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पे ये स्ट्रिंग में लिख रहा हूँ, द एज ऑफ मुस्तजाब इज। अब मुझे यहाँ पे वो वैल्यू प्रिंट करवानी है जो मुस्तजाब में, वो वैल्यू प्रिंट करानी है जो मुस्तजाब में। तो वो मैं कैसे प्रिंट कराऊंगा, वो मैं प्रिंट कराऊंगा डॉलर डेटा स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोटेशन के अंदर वो वैल्यू लिख के, यानी वो की लिख के। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने कहा था कि हमारे पास जो पीएचपी है वो टर्मिनेटर मांगती है, यानी सेमीकोलन आपको लगाना होता है। तो यहाँ पे देखो मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, तो नीचे भी एरर आ रहा है। जैसे सेमीकोलन लगाया, यहाँ पे मेरा एरर चले जाना चाहिए। देखते हैं क्यों आ रहा है। अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिंग कंटेंट एक्सपेक्टिंग दिस और आइडेंटिफाई वेरिएबल नंबर एक्सप्रेशन। ठीक है, मेरे पास ख्याल में यहाँ पे सिंगल कोटेशन आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो, तो आपके पास सिंगल कोटेशंस नहीं आएंगे उसकी की को बताने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट कहीं बाहर लिखता हूँ तो मुझे उसको सिंगल कोटेशन लगाने होंगे, क्योंकि की मेरा जो है वो स्ट्रिंग में है। ठीक है, अब देखते हैं मुस्तजाब की वैल्यू प्रिंट हो रही है या नहीं हो रही। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखें द एज ऑफ मुस्तजाब इज 17। यहाँ पे मैंने की में मुस्तजाब लिखा है, लेकिन मुस्तजाब नहीं प्रिंट हुआ बल्कि उसकी की प्रिंट हुई। मुस्तजाब प्रिंट नहीं हुआ बल्कि की प्रिंट हुई है। अब मैं यहाँ पे क्या लगाने वाला हूँ, फॉर ईच लूप। अब एसोसिएटिव एरे का फॉर ईच लूप किस तरह होगा, और जैसे होता है फॉर ईच लूप यूज कर रहा हूँ तो मुझे की भी प्रिंट करवानी है और वैल्यू भी प्रिंट करानी है, मुझे की भी प्रिंट करानी है और वैल्यू भी प्रिंट करानी है। तो सबसे पहले सिर्फ वैल्यू की बात करते हैं, सबसे पहले सिर्फ वैल्यू की बात करते हैं कि भाई मुझे सारी एज प्रिंट करके दिखा दो, सारी एज प्रिंट करके दिखा दो। मैं लिखूंगा भाई फॉर ईच राउंड ब्रैकेट, सबसे पहले उस वेरिएबल का नाम जो वेरिएबल मेरा बना हुआ जिसके पास मेरा सारा डेटा है, एज डॉलर एसटीडी यानी स्टूडेंट, डॉलर एसटीडी यानी स्टूडेंट, कर्ली ब्रैकेट एंटर। यहां पे मैं लिखता हूं एको इन्वर्टेड कॉमास H1, H1 क्लोज, और उसके अंदर डॉलर एसटीडी स्क्वायर ब्रैकेट्स, सॉरी डॉलर एसटीडी बस मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दें। तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या आता है। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो सिर्फ क्या आई, सिर्फ क्या आ रही है, एज। सारे स्टूडेंट्स की लाइन से एज आ रही है फॉर ईच लूप में। अगर मैंने डॉलर डेटा को एसोसिएटिव एरे की बात कर रहा हूँ, डॉलर डेटा को सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल में पैरामीटर में रखवाया, तो क्या हुआ, इसने सबकी एज उठा ली। और देखो सारी एज किस में आ रही है, इंटीजर में आ रही है, क्योंकि वो सबकी वैल्यू ले रहा है। सिर्फ सबकी क्या ले रहा है, वैल्यू ले रहा है। की से उसको कोई गर्ज नहीं है, वो वन बाय वन सबकी वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। मैं फिर से बता दूं, एसोसिएटिव एरे में अगर आपको सिर्फ वैल्यू प्रिंट करनी है तो आप सिंगल वेरिएबल लिखोगे। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू प्रिंट करनी है तो आप सिंगल वेरिएबल लिखोगे। लेकिन लेकिन अगर आपको की और वैल्यू दोनों प्रिंट करना है तो आप दो वेरिएबल लिखोगे,
और दो वेरिएबल लिखने का तरीका क्या होगा, जिस तरह आपने उसकी की को बनाया है, जिस तरह आपने उसकी की को बनाया है उसी तरह आप दोनों वेरिएबल लिखोगे। लेकिन अपने वेरिएबल का जो नाम है वो अपनी मर्जी से रखोगे, लेकिन तरीका वो होगा जिस तरह ये लिखा हुआ है। यानी की के लिए वेरिएबल डॉलर की रख देते हैं ताकि पता रहे, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसके बाद उसकी वैल्यू के लिए डॉलर वैल्यू। मैं यहाँ पे कोई और वैल्यू भी रख सकता हूँ, लेकिन आप याद रखें कि डॉलर डेटा की तमाम की इसमें आ गई, देखें शो हो रही हैं, और तमाम वैल्यूज इसमें आ गई। अब मुझे कीज प्रिंट करनी है और वैल्यूज प्रिंट करनी है तो मैं आराम से प्रिंट कर सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं क्यों ना एक काम करूं, और वो काम ये है कि मैं इसको उठाऊं और पीएचपी को, और इस पीएचपी को रखूं मैं एक यूएल के टैग, सॉरी ओएल के टैग के अंदर, ओएल के टैग के अंदर पीएचपी को पूरे को रखते हैं, ताकि मेरे पास जितना भी डेटा है वो किसमें है, एलआई में है। जितना भी डेटा है वो एलआई में है। और मैं यहाँ पे एको में क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक एलआई का टैग बनाता हूँ, एलआई ओपन एंड एलआई क्लोज। ठीक है, और उसके अंदर मैं पहले लिखता हूँ नेम कॉलन। नेम किसके पास है, की के पास। और अब जाहिर सी बात है दूसरा दोबारा तो एलआई लूंगा नहीं मैं, दोबारा एलआई तो नहीं लूंगा, तो मैं इसी एलआई में बी आर का टैग लगाऊंगा। सही है, उसके बाद लिखूंगा एच कॉलन, और एच किसके पास है, डॉलर वैल्यू के पास। तो मेरे पास एक एलआई प्रिंट होगी जिसमें नेम स्ट्रिंग में, और उसका नेम फिर की से आएगा, और उसके बाद बी आर नेक्स्ट लाइन में, एच स्ट्रिंग में, और वैल्यू वैल्यू से आएगी। ठीक है, देखते हैं क्या प्रिंट होता है। चेक कर रहे हैं? मैंने, प्रिंट तो नॉर्मल ही होता है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा और रिलेटेबल बना दिया, इसको और ज्यादा देखने के काबिल बना दिया कि हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं, टोटल 6 स्टूडेंट हैं, जिनका नाम भाई हुजैफा, एज 20, पे समीर 19, गजाली 18, मुस्तजाब 17। तो हर स्टूडेंट के साथ उसकी एज ही आ रही है। तो एसोसिएटिव एरे में आप दोनों तरीके से काम कर सकते हो, यानी आप वैल्यू को भी प्रिंट करा सकते हो सिर्फ, और आप अगर की को भी प्रिंट कराना चाहो तो की को भी प्रिंट करवा सकते हो। तो आप इस तरह दोनों तरीके से एसोसिएटिव एरे में काम कर सकते हो। तो अब चलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे की तरफ। मैं इसको कर देता हूं कमेंट, ओवरऑल कमेंट कर देते हैं। नहीं, मुझे पीएचपी के अंदर कमेंट करने के लिए पीएचपी के अंदर जाना होगा, और मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब नीचे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं भाई एसोसिएटिव, सॉरी एसोसिएटिव नहीं, मल्टी डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे। अब यहाँ पर आते हैं और पीएचपी का सिंटैक्स ओपन करते हैं। पीएचपी का सिंटैक्स ओपन कर दिया, एक डेटा। अभी तो मैंने अभी मैंने स्टूडेंट का डेटा अभी मैंने स्टूडेंट का डेटा सिर्फ और सिर्फ नेम और एज ली थी, तो मैंने एक की और उसी की एज वैल्यू में लिख दी थी। लेकिन अगर मुझे एक स्टूडेंट की चार चार पांच पांच चीजें चाहिए, हर स्टूडेंट की मुझे कम से कम दो से ज्यादा चाहिए चीजें, दो से ज्यादा प्रिंट करवानी है, या मुझे डेटा स्टोर करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एसोसिएटिव एरे बनाऊंगा, वो मल्टी डायमेंशनल एरे बनाऊंगा। मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है, बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है आपका न्यूमेरिकल और एसोसिएटिव एरे का। मल्टी डायमेंशनल एरे इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडेक्स एरे और एंड एसोसिएटिव एरे। किस तरह, मतलब इसका जो मेन एरे होगा वो होगा इंडेक्स एरे। अब मैंने मेन एरे का वो खोल दिया, सिंटैक्स, एरे का फंक्शन ओपन कर दिया, ये सिंपल। अगर मैं इसमें एरो के साथ बना दूंगा तो यही एरे का फंक्शन एसोसिएटिव बन जाएगा, और अगर सिंपल वैल्यू लिखता हुआ चले जाऊंगा तो यही इंडेक्स बन जाएगा। यानी पहले आइटम का इंडेक्स नंबर 0, दूसरे आइटम का इंडेक्स नंबर 1, तीसरे आइटम का इंडेक्स नंबर 2। तो यहाँ पे अब अगर ये इंडेक्स एरे है तो फर्स्ट आइटम का इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0। अब आइटम, आप कोई डेटा रखो, आपको पता है डेटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। डेटा टाइप होती है स्ट्रिंग, हमने पढ़ा था कि भाई हमारे पास एक होती है स्केलर क्वांटिटी जिसमें आपके पास स्ट्रिंग बुलियन इंटीजर आता है। लेकिन एक हमने कंपाउंड टाइप्स भी पढ़ा था, इसमें एरे और ऑब्जेक्ट्स आते हैं। मतलब एरे खुद एक डेटा टाइप है, एरे खुद एक डेटा टाइप है। तो आइटम जो इसके एरे यानी इंडेक्स एरे के जो आइटम्स हैं उसमें डेटा टाइप्स लिखना होता है, तो मैं आइटम्स में एक और एरे नहीं खोल सकता क्या, खोल सकता हूँ।
इसलिए इसको कहते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। जहां पे फर्स्ट एरे जो होगा वो इंडेक्स एरे होता है, और इसके अंदर फर्स्ट आइटम के लिए मैं यहाँ पे एक और एरे का फंक्शन खोलूंगा, जिसके अंदर मैं की और वैल्यू यानी एसोसिएटिव एरे बनाऊंगा। लाइक अब मेरे पास की क्या होगी, नेम हुजैफा, कॉमा, फिर मैंने कहा एज 21, फिर मैंने कहा भाई ईमेल, और ईमेल में मैंने कह दिया भाई huzafa@gmail.com। जैसे होता है जब मैंने 3 आइटम ले लिए तो मैं ज्यादा भी ले सकता हूँ, इसमें मुझे कंफ्यूजन नहीं है ना आप लोगों को होगी कि जब मैंने 3 लिए तो इसी तरह मैं 4-5 और ले सकता हूँ कॉमा लगा लगा के। ये चीज इस वाले एरे के लिए एक आइटम है, लेकिन ये तीनों चीजें ये वाले फंक्शन के लिए एसोसिएटिव है। बात समझ में आ रही है? ये एक पूरा एक आइटम है, यानी एक सिंगल डेटा टाइप है एरे, जिसके अंदर मेरे पास की और वैल्यू में समान रखा हुआ है। अगर आप जेसन को थोड़ा सा रिकॉल करें तो जेसन में भी इसी तरह होता था, मेन स्क्वायर ब्रैकेट्स होते थे रूट पे। तो यहाँ पे देखो रूट पे एक एरे का फंक्शन खुला हुआ है, ये राउंड ब्रैकेट एक तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट्स की तरह, और उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स यानी ऑब्जेक्ट्स में आपके पास की और वैल्यू होती थी। तो ये समझ लो ये आपके कर्ली ब्रैकेट्स हैं और उसके अंदर की और वैल्यू, बिल्कुल जेसन वाला स्ट्रक्चर है कंप्लीट। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करो तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी जेसन की एक अलग अगर जेसन के बारे में नहीं पता तो जेसन की एक अलग वीडियो मैंने इसमें अपलोड करी हुई है जावास्क्रिप्ट में, जिसमें मैंने जेसन को क्रिएट के साथ साथ उसके कार्ड भी प्रिंट आउट करवाए मैं। तो बिल्कुल सेम उसी तरह है। थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो आपको हाउ नो मिल जाएगी, थोड़ा सा वो इजी है। इसमें अगर कॉम्प्लेक्स हो रहा हो तो आप वो देख सकते हो। तो इसमें भाई हम मेरा एक आइटम ऐड हो गया यानी एक स्टूडेंट ऐड हो गया। अब मुझे दूसरा स्टूडेंट ऐड करना है तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, कॉमा, और नीचे आके ये मेरा दूसरा स्टूडेंट। कीज वही रहेंगी, जेसन में भी यही करते थे, कीज वही रहती थी, सिर्फ वैल्यू चेंज होती थी। गजाली एच 18 और gazali@gmail.com, कॉमा लगाया। तीसरा आइटम, मैं ज्यादा आइटम ऐड नहीं कर रहा, जैसे होता है जब मैं 3 कर सकता हूँ तो ऐसे ही मैं 100 भी कर सकता हूँ, आप कॉमा लगा के करते रहो। अच्छा, जो आपके पहले आइटम की कीज होंगी आपकी कीज वही सब में चलेंगी, की सेम रहेंगी, ना इनका नाम चेंज होगा ना इनकी क्वांटिटी चेंज होगी। 3 है तो सब में 3 होंगी, 4 है तो सब में 4 होंगी, 5 है तो सब में 5 होंगी। क्लियर है? तो अब यहाँ पे हुजैफा हुजैफा, तो वो गजाली, गजाली के बाद मैं कर देता हूँ समीर, समीर की एज कर देते हैं 22, और यहाँ पे कर देते हैं smeer@gmail.com। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल एरे रेडी हो गया, इंडेक्स एरे। अब अगर मुझे सिर्फ इस एरे को लेना है तो ये इंडेक्स नंबर 0 पर है, यानी मैं डॉलर डेटा लिखूंगा और 0 पुकारूं तो मेरे पास फर्स्ट डेटा आ जाएगा, और अगर मैं 1 पुकारूं तो ये वाला डेटा आएगा, और अगर 2 पुकारूंगा तो ये डेटा आएगा। लेट सपोज मैं किसी एक का किसी एक का पर्टिकुलर कोई चीज प्रिंट करना चाहता हूं। मैंने कहा भाई H1, H1 लगाया मैंने। यहाँ पे मैं एंटरमीडिएट लगा देता हूँ एरर को सॉल्व करने के लिए। इसमें मैं सेकंड एरे, जो यहाँ पे मेरे पास सेकंड आइटम है, उसको प्रिंट करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे किस तरह लिखूंगा, मैं लिखूंगा डॉलर डेटा स्क्वायर ब्रैकेट 0। अब मुझे यहाँ पे पहले तो उस सेकंड सॉरी 0 नहीं 1, सेकंड आइटम प्रिंट करना है ना, तो इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 1 का मुझे क्या चीज प्रिंट करनी है, तीनों चीजें तो प्रिंट नहीं करूंगा मैं इनमें से कोई एक चीज प्रिंट करूंगा। तो मैं क्या चीज प्रिंट करना चाहता हूँ, नेम। मैं क्या चीज प्रिंट करना चाहता हूँ, नेम, फिर एज, और उसके बाद ईमेल। 3 चीजें मैंने प्रिंट कर ली, BR का टैग लगा देते हैं तीनों में एक साथ, ताकि गैप आ जाए। ये कोई मैंने लूप में नहीं रखा, मैं सिंपल रख रहा हूं। तो मैंने आपको क्या बताया, ये मल्टी डायमेंशनल है। तो आप डॉलर डेटा में पहले इंडेक्स बताओगे, कौन से आइटम को चूज कर रहे हो, उस आइटम के कौन सी की को, उस आइटम की कौन सी की को, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल है, क्योंकि हर आइटम की अपनी कीज है, हर आइटम की अपनी कीज है। ठीक है, तो भाई देखते हैं प्रिंट होता है या नहीं होता गजाली का डेटा। तो मेरे पास यहाँ पे लाइन नंबर 63, 64, 65 पे एक एरर आ रहा है, सिंपल वो प्रिंट हो गया शायद। डॉलर डेटा नाम सही है, वेरिएबल पहले से नहीं बना हुआ हमारे पास, वन का नेम एज और ईमेल।
इसको देखते हैं सिंगल कोटेशन में एरर। अच्छा एरर क्या क्या आ रहा है, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। ठीक है। अच्छा मल्टी डायमेंशनल एरे का फिर इसमें हमें क्या पता चलता है कि मल्टी डायमेंशनल एरे आपका डायरेक्टली प्रिंट नहीं होगा, आपको किस में रखना होगा, लूप में। क्योंकि हम हमारे पास एरे प्रिंट करने के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है, वो भी कौन सा, फॉर ईच। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर ईच लूप, क्या, फॉर ईच लूप डॉलर डेटा एस डॉलर एसटीडी। अब इस एसटीडी के पास हर एक आइटम है, ऐसा ही है। इस एसटीडी के पास, क्योंकि इंडेक्स एरे का अगर गौर करो तो पूरा पूरा आइटम आता है ना एसटीडी के पास। जो भी एस के बाद लिखते हो उसके बाद पूरा पूरा आइटम आता है। अगर आप यहाँ पर आओ तो यहाँ पे भी देखो, मैंने डॉलर फ्रूट्स के बाद जो डॉलर फ्रूट लिखा था, तो फ्रूट में एक एक पूरा पूरा आइटम आया था इंडेक्स एरे में, ऐसा ही है। तो यहाँ पे पूरा आइटम ये है, एक पूरा आइटम ये है। तो डॉलर एसटीडी के बाद पूरा ही आएगा, ऐसा ही है। तो इसको प्रिंट मैं किस तरह करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा भाई एको इन्वर्टेड कॉमा, और मैं यहाँ पे किस तरह करूंगा कि मुझे यहाँ पे सिंपल सी बात है कि H1 चाहिए, इसको भी अगर यूएल में रखें तो ज़्यादा सही है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको ओएल का टैग बनाता हूँ। ओएल का टैग स्टार्ट यहाँ पे हो रहा है और एंड कहाँ कर दूंगा, पीएचपी के बाद। ओएल के दरमियान ये पीएचपी कर रहा हूँ मैं। उसके अंदर मैं एलआई का टैग ओपन करूंगा। एलआई का मैंने टैग ओपन किया ताकि मेरे पास नंबरिंग आ जाए। और एलआई के टैग में देखो क्या करूंगा मैं, एलआई के टैग में मैं सिंपल पहले नेम का लिखूंगा, और यहाँ पे मुझे नेम प्रिंट करना है। मुझे यहाँ पे नेम प्रिंट करना है, तो मेरा पूरा ऑब्जेक्ट किसके पास है, डॉलर एसटीडी के पास है, स्क्वायर ब्रैकेट। और मुझे अगर कोई की चाहिए, किसी की कोई वैल्यू प्रिंट करनी होती है एसोसिएटिव एरे की, मुझे अगर हुजैफा को प्रिंट करना है, उसकी वैल्यू प्रिंट करना है, तो मैं क्या लिखता हूँ, उसकी की लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, नेम। ठीक है, टर्मिनेटर लगा दे ताकि एरर्स चले आए। सही है। उसके बाद फिर बी आर का टैग, फिर मुझे स्ट्रिंग में एच डॉलर एसटीडी, और स्क्वायर ब्रैकेट में मुझे जब एसोसिएटिव एरे में मैंने ये चीज देखी थी, सिर्फ मुझे वैल्यू प्रिंट प्रिंट करनी है, तो मैं क्या लिखता था, की लिखता था। तो यहाँ पे की क्या है मेरी, एच, फिर बी आर का टैग, और थर्ड चीज मेरे पास ईमेल है, और ईमेल डॉलर एसटीडी, और मेरे पास आ गई ईमेल। ठीक है, यहाँ पे आया, इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो तीन बंदे, तीन अलग अलग आइटम्स में मेरे पास आ गए हैं कि हुजैफा 21, huzaifat@gmail.com, फलाना फलाना, मेरे पास तीनों आ गए हैं। अब सर ये लिस्ट में समझ में नहीं आ रहा, ज्यादातर हम प्रिंट किस में करते हैं, टेबल में। तो याद रखेगा, आपको ये चीज बहुत काम आने वाली है। तो मैं आप इसका टेबल बनाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे ओएल को हटा देता हूँ। मैंने यहाँ पे ओएल को हटाना है सिर्फ, और ये पीएचपी का जो कोड है, इसको अभी के लिए मैं कर लूंगा यहाँ पे कंट्रोल एक्स, मतलब सेव कर लिया लेकिन अपने पास। मैं यहाँ पे एक टेबल बनाऊंगा। टेबल बनाना सबको आता है, मैंने एक टेबल बनाया। टेबल के अंदर मेरे पास आया, सॉरी ये डायरेक्ट बना लेते हैं। मैंने कहा भाई टेबल जिसके अंदर एक टी हेड हो, और उसके अंदर टी आर हो, और उसके अंदर टी एच हो, कितने, तीन। कितने टी एच हो, तीन। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, एंटर किया, तो भी मेरे पास आ गया नेम एच ईमेल। ठीक है। इसका बॉर्डर आ जाए तो मैं यहाँ पे बॉर्डर का एट्रीब्यूट ओपन कर देता हूँ। बॉर्डर मैंने ओपन कर दिया। टी हेड के बाद मेरे पास टी बॉडी होती है, और टी बॉडी के अंदर मेरे पास लूप में टी आर होना चाहिए, मेरे पास लूप में टी आर होना चाहिए। अब मैं इसके अंदर जहां पे मुझे एको में प्रिंट करवाना है, यानी पीएचपी जहां पे प्रिंट करानी है, मैं वहीं पे अपना पीएचपी का सैंपल ओपन करूंगा। मैंने तो पीएचपी का सारा चीज कहाँ ओपन करी, अपने टी बॉडी के अंदर। इस फर्क यह है कि मेरा एरे भी इसी में बन रहा है, प्रिंट भी यही हो रहा है, तो कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं इसको हटाता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। मैं यहाँ पे टी आर का टैग ओपन करा, सॉरी टी डी हो गया। मैं यहाँ पे टी आर का टैग ओपन करूंगा, टी आर का टैग क्लोज करूंगा। क्या हो गया, टी आर का। देन फिर मुझे टी डी चाहिए, कितने, तीन। तीन टी डी चाहिए। पहले वाले टी डी में एस टी डी स्क्वायर ब्रैकेट नेम चाहिए। दूसरे वाले टी डी में मुझे एज चाहिए,
और तीसरे वाले टीडी में मुझे क्या चाहिए? ईमेल। ठीक है, चल के देखते हैं भाई। तो दे सकते हो, मैं अब अपने जितने भी एरे, यानी मल्टी डायमेंशनल एरे में जितने भी आइटम्स हैं उसको इजीली यहाँ पे प्रिंट करवा सकता हूँ। सही है, तो ये हमारे पास तीनों एरे थे जो हमारे पीएचपी में होते हैं, जिसके मदद से हम काफी काम कर सकते हैं। और आपको ये वाला जो लास्ट मैंने एग्जांपल कराई है, इसको जरा गौर से याद रखना, क्योंकि आगे जाके जब हम पीएचपी को माई एसक्यूएल यानी डेटाबेस से जब जोड़ेंगे माई एसक्यूएल से, तो आपको भी पता है कि माई एसक्यूएल आपका टेबल बेस है, जिसमें डेटाबेस जो बनता है वो उसके अंदर टेबल्स बनते हैं और उसके अंदर कॉलम्स और रॉस पे काम हो रहा होता है। तो हम जब डेटा को फैच कराते हैं तो वो भी मल्टी डायमेंशनल में आता है। किस में आता है? मल्टी डायमेंशनल में आता है, यानी उसके अंदर इंडेक्स के अंदर एसोसिएटिव एरे बना होता है और उसके अंदर कीज जो होती हैं वो उसके कॉलम के नेम होते हैं। तो वो सब मैं आपको बताऊंगा, बस आपको ये वाली एसोसिएटिव एरे, इंडेक्स एरे और लास्ट में मल्टी डायमेंशनल एरे की लाजमी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आगे जब हम इसको यूज करें तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। बाकी अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो या कमेंट में बता सकते हो।